पैट कमिंस की हैट्रिक, डेविड वार्नर के छक्के चौकों की बरसात और बारिश, ये बेसिकली खुलासा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले सुपर 8 के मैच का। और भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया ही मोटा मोटा अभी तक तो सामने सेमीफाइनल नहीं फाइनल में नज़र आता है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि दोनों टीम्स का ओवरऑल हिसाब किताब देखा जाए तो यही दोनों फाइनलिस्ट नज़र आते हैं। बाकी उस दिन क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। बांग्लादेश की टीम कोई नहीं, वो बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं खास कर सकी। एक तो पिच भी ऑन दी स्लोअर साइड थी, लेकिन पिच ऑन द स्लोअर साइड होने के बावजूद आप पहले बैटिंग कर रहे थे। अब पिच आप कहते हैं, शांटू कहता है कि ऑन द स्लोअर साइड थी, तो भैया आपकी स्लोअर साइड उनके लिए वो डेविड वार्नर ने तो उसको बिल्कुल ही फटा विकेट बनाया हुआ था, वो अपने लगा हुआ था चक्के चौके मारने। फिर प्लस पैट कमिंस की जो हैट्रिक थी वो भी कमाल की थी, 2 जिसे कहते हैं ओवर की आखिरी गेंदों पर विकेट, एक अगले ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट। तो वो पैट कमिंस की हैट्रिक भी इस किस्म की थी। वो महमूदुल्लाह को आउट किया, मेहदी हसन को आउट किया, फिर उसके बाद हेरोदोय को आउट किया। तो पैट कमिंस ने अपनी हैट्रिक भी कर ली। ये 7वीं हैट्रिक है बाय द वे वर्ल्ड T20s के अंदर। पैट्रिक सही हुआ है, पैट्रिक भैया बिल्कुल सट जा रहे हैं। वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पल्ले में है। उसके बाद अब मेरा ख्याल है उनकी आंखें हैं कि वर्ल्ड T20 भी एक आधा मेरे नाम पर होना ही चाहिए। वो सही जा रहा है भाई। अच्छा, 140 किए बांग्लादेश ने, ठीक हो गया सर। बांग्लादेश का स्कोर कार्ड कोई इतना खास नहीं था, 2 ही टोटल स्कोर्स हैं। एक जनाब स्कोर है शांटू का, वो चल गया थोड़ा, 41 के 36 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का। और दूसरा स्कोर है हेरोदोय का, जिसने 40 किए 28 गेंदों के ऊपर 2 छक्के 2 चौके। तंजीद उसको स्टार्क ने बोल्ड कर दिया, बॉल थोड़ा नीचे रहा, उसके बॉटम एज लगा सीधा अंदर, मतलब गेंद सीधा ही था, कोई इतना मूव तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा चूंकि नीचे रहा तो वो बैट का निचला हिस्सा नहीं होता, उस पर लग के खड़क अंदर। अच्छा, उसके बाद लिटन दास और शांटू, इनकी जब पार्टनरशिप लगी तो कुछ चौके शौके आने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर वो आ गया जैम्पा ने लिटन दास को कहा चलो छुट्टी। वो उसने उसको स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश की, थाई पे गेंद लगी, फिर उसके बाद ठक करके मिडल स्टंप पे जाकर लग गई। जैम्पा को हिट आउट करना मुश्किल है ये, और इन विकेट्स के ऊपर तो ये विकेट्स स्पिनर्स और वो टिबरी बॉलर्स जो है ना, उनके लिए हेवंस है भाई। ये वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स, ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर जेन्युइन पेस बॉलर्स कटर मारते हुए नज़र आते हैं। आपने बुमराह को देखा, आप स्टार्क को देख लो, जितने जेन्युइन सही पेसर्स हैं वो तक कटर मार रहे हैं इन विकेटों के ऊपर, क्योंकि पता है भाई कटर यहाँ पर चलेंगे, वो पेस से गेंद करने का फ़ायदा कोई नहीं, तो वो कटर मार मार के उन्होंने फड़का के रखा है सबको। और अगर आपको स्विंग मिल रही है तो फिर तो ये विकेट्स क्या ही बात है, वो फजल फारूकी आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद रशीद हुसैन उसने 2 किए, फिर हेरोदोय 40 किए, वो अच्छा खेल रहा था हेरोदोय, लेकिन बस वो आखिरी ओवर्स चूँकि आ गए थे तो उसको कुछ ना कुछ तो इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करनी थी। उस बेचारे ने कमिंग्स के अगेंस्ट करने की कोशिश की और हैट्रिक करवा दी। अच्छा, अब ये जो कमिंस की हैट्रिक है इसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि शकीब वो अजीब उसने फंसी हुई सी शॉट खेली स्टोइनिस के अगेंस्ट। वो फंसी हुई शॉट भी नहीं थी, वो ऐसे लग रहा था वो कैच प्रैक्टिस कराई है उसने स्टोइनिस को। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कुछ अजीब ही थी, कोई शॉट समझ नहीं आई कि पता नहीं शकीब क्या करना चाहता था। अच्छा, पहले महमूदुल्लाह किए हैं जनाब, पुल शॉट मारने के चक्कर में इनसाइड एज कड़क विकेट बोल्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगली गेंद के ऊपर मेहदी हसन, उसने डीप थर्ड मैन के ऊपर कैचिंग प्रैक्टिस कराई, शॉर्ट बॉल किया कमिंस ने, उसने यूं बल्ला रखा सीधा जनाब जैम्पा के हाथों में, आसान कैच। पैट कमिंस का ओवर भी खत्म हो गया। जब वो नेक्स्ट ओवर में आया तो उसके सामने हेरोदोय था, हेरोदोय ने भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, वो उसने फाइन लेग के ऊपर कैच दे दिया, ठीक, फर्स्ट शॉट फाइन लेग के ऊपर कि फाइन लेग के ऊपर इस तरह, और उसका कैच किया जनाब अपना हेजलवुड ने। तो पैट कमिंस भैया की हैट्रिक इस तरीके से हुई है। बाकी 13 स्कोर तस्कीन ने एंड पर आकर किए, एक चौका लगाकर, और कुछ भी खास नहीं है। 140, 8 खिलाड़ी आउट, 20 ओवर ख़त्म। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, स्टार्क 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, हेजलवुड 4 ओवर 1 मैडन 25 रन, कमिंस 4 ओवर 29 रन 3 विकेट्स, जैम्पा 4 ओवर 24 रन 2 विकेट्स, स्टोइनिस 2 ओवर 24 रन 1 विकेट, मैक्सवेल 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। अच्छा, वो चूँकि बारिश का भी सारा सीन पार्ट चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जनाब अपनी जब वो बैटिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया 11.2 ओवर्स में उन्होंने 100 कर ली थी फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
अब ये जो उनकी 100 है उसमें सुने, डेविड वार्नर 53, मैंने आपको बताया वो तो दे मार 4.5, 5 चौके 3 छक्के, स्लोअर विकेट थी, पता नहीं कौन सी स्लोअर विकेट थी। 35 गेंदें खेल कर 150 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंदें, 35 से मुझे याद आ गया सरकार, डेविड वार्नर 35 साल का होने के बाद 35 टच करने के बाद 990 के 989 कुछ 9,000 के करीब, चलो कर लो 1000 के करीब इसके T20s के अंदर वो रन्स होने वाले हैं। इसकी एवरेज है 40 प्लस की, 42 43 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट है 152 का अगर मैं गलत नहीं हूँ। 35 टच करने के बाद भाई साहब की बैटिंग फॉर्म की ये हालत है, 35 हो चुका है। 35 बाद आप प्लानिंग क्या शुरू कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गांव में गुजारनी है कि यार शहर में खप बहुत है, गांव में खर्चे भी कम होंगे, आप ये सोच रहे होते हैं। अगला भाई रन्स पे पेल रहा है, 1000 रन्स हो चुके हैं उसके, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और चेक करें 42 43 की बैटिंग एवरेज हो, 152 का स्ट्राइक रेट, उसकी फॉर्म ही नहीं जा रही। उसकी फॉर्म ने उसके साथ ऐसी कोई मोहब्बत भरी शादी कर ली है कि वो जिसे कहते हैं ना एक दूसरे का अटूट अंग बन गया है। डेविड वार्नर फॉर्म को नहीं छोड़ रहा, फॉर्म डेविड वार्नर को नहीं छोड़ रही। ये वही वाला चक्कर है कि कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा या मैं कंबल को नहीं छोड़ रहा, बस हमने आधी ज़िंदगी इसी में गुजार दी। अच्छा, ट्रेविस हेड 31 किए 21 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के इसने मारे, 150 ऑलमोस्ट का स्ट्राइक रेट इसका था। 14 मैक्सवेल ने आकर 6 गेंदों के ऊपर कर दिए, 1 छक्का 1 चौका। अब वो बारिश के चांस बने हुए थे तो ऑस्ट्रेलिया को पता था निपटाओ फटाफट, इससे पहले कि बारिश हो जाए और वो जो DLS मेथड है उसमें कहीं हमें ब्रेक ना लग जाए। तो उन्होंने कोई ब्रेक फिर लगने ही नहीं दी, उन्होंने दे मार 4.5 जारी रखा प्रोग्राम। और इवेंचुअली अब वो ऑस्ट्रेलिया 1/28 रन DLS मेथड से। और मैन ऑफ द मैच पैट्रिक कमिंस भैया, हैट्रिक पैट्रिक, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। फाइनल मुझे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का लग रहा है, जिस तरह की दोनों टीम्स की फॉर्म चल रही है ना, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारा कुछ मिला मिलू के, तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड T20 में भी आप फाइनल में शायद इन्हीं को देखें, अनलेस और अनटिल ऑस्ट्रेलिया को ना कोई ऐसी टीम पकड़ ले कि जिसके स्पिनर्स अच्छे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, जैसे वैसे वेस्ट इंडीज़ वाले भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन चूँकि वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, स्ट्रॉन्ग मैंटेलिटी है, माइंडसेट बड़ा डिफरेंट किस्म का है, तो आई फील के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही वर्ल्ड T20 में फाइनल नज़र आता है, अनलेस और अनटिल के कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना मिरेकल या मौजज़ा हो जाए। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।